सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है कि हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रोथ है। ग्रोथ कैसे होती है? इसमें जो हमारी सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि जो हमारा बॉडी साइज है वो इंक्रीज होता है। ये एक फिजिकल मैच्योरेशंस है जो कि हम मेजर्स कर सकते हैं। किस किस में मेजर करते हैं? इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में, पाउंड्स में। ये ना एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है। देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन। ये क्या है? कि फिजिकल मैच्योरेशन है। Results in an increase in the size of the body। इसमें हमारी बॉडी साइज इंक्रीज होता है एंड वेरियस ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन का भी साइज बढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये क्यों होती है? इट अकर्स बाय multiplication of cell। It is a quantitative, ये एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज measured in inches, centimeter, pounds and kilogram। तो हमने पढ़ा ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल मैच्योरेशन है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ये है ना, क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सेल्स है उनकी मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है और ये मेजर किया जा सकता है किन में? इंच में, सेंटीमीटर्स में, पाउंड्स में और किलोग्राम में हम उनको मेजर करते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है? ये एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मैच्योरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो डेवलप, मतलब ब्रेन स्किल्स डेवलप होती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ये एक फंक्शनल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है एक पर्सन का। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव जो हमारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज होती है। इट इज प्रोग्रेसिव increase in skill and capacity to function। कोई भी फंक्शन करने के लिए हमारी स्किल और कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इसमें क्या होता है? इसमें तो हमारी मल्टीपल जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई करती है। ये क्या होता है? इसमें किससे रिलेटेड है ये? इट इज रिलेटेड टू जो हमारी एक्सोन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो कितना मैच्योर हुआ है और कितना माइलिनेटेड हुआ है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि हमारी डेवलपमेंट कितनी होगी। तो क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन
एंड माइलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि हमारा नर्वस सिस्टम कितना डेवलप्ड हुआ है, कितना मैच्योर हुआ, उस हिसाब से हमारी डेवलपमेंट होगी। ये क्या है? इट इज़ अ क्वालिटेटिव, ये एक क्वालिटेटिव एक्सेप्ट है, एस्पेक्ट है, और इट इज डिफ़िकल्ट टू मेजर, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको मेजर करना। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? दैट इज periods of maximum growth। जो लाइफ है उसका कुछ पीरियड ऐसा है जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है, कुछ ऐसा है कि जिसमें स्लो होती है। जैसे कि इन्फेंसी और प्यूबर्टी में जो हमारी ग्रोथ है वो रैपिड होती है, जबकि प्री स्कूलर और स्कूलर में जो हमारी ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। रैपिड इन infancy and in puberty and slow in preschooler and schooler। ठीक है, कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं हमारी लाइफ में, स्पेसिफिक पीरियड्स जहाँ हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल्स है cephalocaudal डेवलपमेंट। इस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं कि जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हेड टू टोय होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टोय, हमारे सिर से लेके पैर तक होती है। जैसे कि एक बच्चा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा पहले अपने हेड पे कंट्रोल पाना सीखता है, दैन अपनी अदर एक्सट्रीमिटीज पे। तो एग्जाम्पल, हेड कंट्रोल बिफोर, पहले हेड कंट्रोल आता है बिफोर वॉकिंग, चलना सीखने से पहले हेड कंट्रोल सीखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिस्टल टू प्रोक्सिमल ग्रोथ। डिस्टल टू प्रोक्सिमल ग्रोथ का मतलब क्या है कि है ना, डिस्टल टू प्रोक्सिमल ग्रोथ का मतलब क्या है कि है ना, जो ग्रोथ होगी वो पहले डिस्टल पार्ट पे होगी देन प्रोक्सिमल पे। जैसे अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, हमारे हैंड की बात करें,
तो जो हमारी आर्म्स होती हैं वो हमारी बॉडी के प्रोक्सिमल पार्ट पे होती है, और जो फिंगर्स होती है वो डिस्टल पार्ट्स पे होती है। मतलब प्रोक्सी मतलब, अगर हम प्रोक्सिमल का मतलब समझें, प्रोक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। तो जो हमारे आर्म्स होती हैं वो बॉडी के पास होती है, जो फिंगर्स होती हैं वो दूर होती है। तो अगर हम बात करें जो डिस्टल टू प्रोक्सिमल ग्रोथ की, तो हमारी जो फिंगर्स हैं इनकी ग्रोथ पहले होगी, और जो आर्म्स हैं उनकी ग्रोथ, जो मस्कुलर आर्म्स हैं उनकी बाद में। तो ये प्रिंसिपल है कि डिस्टल टू प्रोक्सिमल आर्म में क्या होगा, ग्रोथ अकर फ्रॉम एक्सट्रीमिटी इनवर्ड्स। इसका एग्जांपल क्या है कि हैंड्स या फिंगर्स ग्रो बिफोर अपर आर्म मसल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है proximal to distal development. What is the meaning of proximal to distal development? देखो इसमें यहाँ पे वर्ड क्या है, डेवलपमेंट, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल मैचुरेशंस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किल्स हैं वो प्रोग्रेस करती हैं सेंटर टू आउटवर्ड। जैसे कि हम है ना, अब हमारे जो आर्म्स है उसकी पहले क्रॉस मूवमेंट सीखेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा हिलाना सीखेंगे, रादर देन कि हम पहले ही पेन पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हम हमारी क्रॉस आर्म मूवमेंट सीखेंगे, देन फिर पेन होल्ड करना। तो डेवलपमेंट टू स्किल progress from the center outward। इसका एग्जांपल है ग्रोस आर्म मूवमेंट्स बिफोर फाइन मोटर स्किल लाइक होल्डिंग अ पेन। ठीक है, कि पहले हमें ग्रोस आर्म मूवमेंट करनी चाहिए, कोई भी फाइन मोटर स्किल्स आने से पहले हमारे अंदर ये स्किल डेवलप होगी। ठीक है, एग्जांपल है कि हम अपने पेन को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स। हाँ, एक और रहता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, कि जैसे जैसे हमारी बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे मैचुरेशन आएगी। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैचुरेशन आएगी बॉडी का साइज़, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। अगर हम देखेंगे तो अगर हम नियोनेट की बात करें, नियोनेट कब से कब तक था, 0 एट बर्थ से 20 डेज तब उसकी फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या थी। उसके बाद धीरे धीरे अगर इन्फेंट की बात करें तो अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो उनका बॉडी साइज़ भी इंक्रीज़ हो गई है, और उनकी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उनमें भी इंक्रीज़ है, वो भी रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं अपनी आसपास की चीज़ों को। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है हेरिडिटरी फैक्टर्स, जो हमें
जेनेटिक मेकअप है मिला है, उसके इन्फ्लुएंस में जो हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स है जैसे कि कलर, हाइट, ये सब हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कि जैसे हमारे पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो हमें उनसे जो जेनेटिक मेकअप मिला है तो हम भी छोटे रहेंगे, ऐसा कुछ। तो जो जेनेटिक मेकअप है इन्फ्लुएंस फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि कलर हो गया, हाइट हो गई, आई कलर, ठीक है। ये सब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है जो कि अफेक्ट करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जिसका एग्जाम्पल है जैसे डाउन सिंड्रोम। सेकेंड फैक्टर है हमारा इन्वायरमेंट। कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, जैसे कि हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारा फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हम इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बैठ रहे हैं तो हम भी इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, बनेंगे। वो बोलते हैं ना जैसी संगति वैसी। तो हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कि हमारा कल्चर कैसा है। कुछ कुछ चीज़ें ना जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनमें कल्चर का भी रोल होता है, ठीक है। तो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। थर्ड है कि प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स में क्या आएंगे कि हमारी जो मैटरनल कंडीशन है, मदर की कंडीशन कैसी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैटरनल कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब उसकी वजह से भी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होती है, जैसे कि डायबिटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हाइपरटेंशन, कोई इन्फेक्शन जैसे कि HIV, HPV और स्टोच। कुछ सर्टेन टाइप की ड्रग्स, अगर मदर कुछ सर्टेन टाइप की ड्रग्स जैसे कि एंटीलेप्टिक, एपिलेप्टिक ड्रग्स, ये भी अफेक्ट करते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जैसे कि कुछ हार्मोन जो टी थायरोक्सिन है और जो इंसुलिन है वो अफेक्ट करते हैं फिटल की ग्रोथ को। थायरोक्सिन एंड इंसुलिन
affect the fetal growth. मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी। ये कुछ फैक्टर्स थे जिनसे हमें पता लगेगा कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर है पोस्टनेटल फैक्टर। पोस्टनेटल फैक्टर कौन से हैं? दैट फैक्टर्स विच अफेक्ट द बेबी आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे है, कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कैसी है, किस तरीके से करवा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बच्चा रिकरेंट इलनेस, बार बार बीमार तो नहीं हो रहा है, जैसे किससे? डायरिया से, वोमिटिंग, बार बार बीमार होने के कारण भी बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। ठीक है, उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? ऑफ कोर्स अगर उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, बार बार बीमार होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगी। प्ले एंड एक्सरसाइज, बच्चा किस तरीके से खेल रहा है, ये नहीं खेल रहा। ठीक है, ये सब चीज़ें उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती हैं। हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। जो ग्रोथ है वो क्या है? एक फिजिकल मैच्योरेशन है, जिसमें क्या होता है, बॉडी साइज इंक्रीज होता है। ये कैसे होता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं जो कि मेजर किया जाता है इंचेस, पॉइंट, सेंटीमीटर्स और किलोग्राम्स के। जो डेवलपमेंट है ये एक फंक्शनल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है जो कि किससे रिलेटेड है? मैच्योरेशन और माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव है, जो हमारी स्किल्स और कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है और इसको मेजर करना डिफ़िकल्ट है। उसके बाद पढ़ा हमने प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि ये पीरियड्स ऑफ द मैक्सिमम ग्रोथ, जिसमें कि है ना जो इन्फेंसी और प्यूबर्टीज में हमारी ग्रोथ मैक्सिमम होती है और जो प्री स्कूलर और स्कूलर है उसमें स्लो हो जाती है। उसके बाद है सिफेलोकैडवल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो सिर से लेके पैर तक होती है, जिसमें हम बच्चा सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा हेड पे कंट्रोल पहले पाता है, फिर चलना सीखता है। फिर डिस्टल टू प्रोक्सिमल, जो हमारे फिंगर्स की ग्रोथ है वो पहले होती है, देन हमारे अपर आर्म की। उसके बाद है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है कि है ना हम कुछ स्किल सेंटर टू आउटवर्ड, जैसे कि हम पहले हमारे हाथ की मूवमेंट करना सीखते हैं, देन कोई फाइन मोटर स्किल्स को। ठीक है, उसके बाद है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कोऑर्डिनेशन में है, कि जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैच्योरेशन होगी। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिसमें कि जेनेटिक मेकअप जो इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कलर, हाइट और आई कलर हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट और कल्चर।
आ गया प्रीनेटल फैक्टर, जिसमें कि मैटरनल की कंडीशन कैसी है प्रेगनेंसी के टाइम, उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे कि हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन तो नहीं है, सर्टेन ड्रग्स इनटेक तो नहीं है जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गया, हॉर्मोन्स की वजह से भी इम्बैलेंस होने की वजह से जैसे कि थायरोक्सिन और इंसुलिन अफेक्ट करता है फिटल की ग्रोथ को, और न्यूट्रिशनल स्टेटस। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल फैक्टर, जिसमें कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, रिकरेंट इलनेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस।